अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद सिटी के डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी और टीटीयू के रियासती सदर मोटे शोभन रेड्डी ने तारनाका में डिप्टी मेयर कैंप ऑफिस में 78वें यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की है। इस मौके पर मुकामी और कॉलोनी के बाशिंदों और जीएचएमसी के वर्कर्स और दीगर ने हिस्सा लिया। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने जुमेरात को 78वें यौम आज़ादी के मौके पर जीएचएमसी हेडक्वार्टर में कमिश्नर अम्रपाली काटा और डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी के साथ कौमी परचम लहराया है। इस मौके पर कमिश्नर ने पुलिस की सलामी ली। इस मौके पर मेयर ने खिताब किया है। उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा जिन्होंने तहरीक आज़ादी में अपनी जानें कुर्बान की ताकि हिंदुस्तानी कौम आज़ादी की हवा में सांस ले सके। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना रियासत हिंदुस्तानी कौम परस्ती और पुरअमन जदोजहद के जज्बे के हासिल की गई है। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत अवाम की उमंगों और उम्रा की उमंगों को पूरा करने की सिमत तेलंगाना के सम्राट तमाम मुस्तहिक लोगों को फराहम करने के मकसद से काम कर रही। उन्होंने कहा है कि इज्जत माब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत बनाने के मकसद से अवामी नज़्म नस्क के साथ तमाम शुबे और जिंदगी के लोगों को फलाही फल फराहम करने की सिमत में इक़दाम कर रही। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के अवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है और अवामी नज़्म नस्क की तरफ कदम उठा रही है और हुकूमत बेरोजगारों नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने की सिमत में काम कर रही। उन्होंने कहा है कि मुलाजमीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हाल ही में जॉब कैलेंडर जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि रियासती हुकूमत ने जेएमसी की माली मदद की है और हुकूमत संभालने के लिए एक माह के अंदर 1100 करोड़ रुपए के फंड्स मख्तस किए हैं और इसी तरह रियासती बजट में बल्दिया के लिए 3065 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इस मौके पर हम सब की जानिब से बल्दिया के लिए बड़ी रकम मख्तस करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया है और हाल ही में मुनक्किदा सोझा बचवा प्रोग्राम में हासिल होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया है। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टरों को मौसमी बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह के फैलाव को रोकने के लिए सख्त चौकसी रखने की हिदायत की है। जिला के दीगर आला अफसरान के साथ कलेक्टरों को तमाम स्कूल्स, हॉस्टल्स, रिहायशी इदारों का दौरा करने और अमले को हसास बनाने के लिए कहा गया है। बुखार के केस रिपोर्ट होने पर हिफाजती इक़दामात और मौसर रद्द-ए-अमल। उन्होंने मजीद कहा है कि इदारों में खुराक और सफाई सुथराई का भी मुआयना किया जाएगा। कलेक्टर्स को चाहिए कि वो तमाम दौरे करे और तमाम सरकारी अस्पतालों में मुनासिब मेयारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करे। उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग किट्स और अद्वियात मुनासिब मिक़दार में दस्तयाब है। जुमा के रोज ड्राई डे मुहिम को एहतियात से चलाया जाएगा। रैपिड रिस्पॉन्स और टीमों को फाइल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ना करने के बारे में आगाह करने के लिए आउटरीच मुहिम चलाई जानी चाहिए। सीएच चाहता है कि प्राइवेट अस्पतालों के साथ भी मीटिंग कराई जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से अद्वियात और इलाज की कीमतों में बेजा इजाफा न किया जाए। उन्होंने मुनसिफाना तर्ज अमल की पैरवी करने के लिए हसास होना चाहिए और गैर जरूरी अस्पताल में दाखिल होने वाले लोगों का इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा सीएस ने कामयाब तरीके से प्रोग्राम के इनेकाद के लिए कलेक्टरों की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि चूंकि ये एक जारी प्रोग्राम है इसलिए बकाया शजरकारी को भी मुकम्मल किया जाना चाहिए। शहरी इलाकों में शजरकारी प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए तवज्जो मरकूज करने की सख्त जरूरत है। कुत्तों की लानत के मसले से निपटने के लिए आवारा कुत्तों की नस्बंदी की मुहिम चलाई जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, पीसीसी एफआरएम डोबरियाल और हेल्थ सेक्रेटरी क्रिस्टान जेड चोंगथो, पंचायत राज और देही तरक्की के सेक्रेटरी डीएस लोकेश कुमार, पंचायत राज और देही तरक्की की कमिश्नर अनीता रामचंद्रन, आईएनपीआर के स्पेशल कमिश्नर हनुमंत राव, जीएचएमसी कमिश्नर अम्रपाली, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर और डायरेक्टर गौतम, सेहत और खानदानी बहबूद की कमिश्नर आरवी करनान और दीगर ओहदेदारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि सिर्फ एक ही शख्स है जिसमें जानकी रामा, दशरथ रामा और कोदंडा राम, साकाला गनाभिराम,
पुरुषोत्तमा और एक पति वर्तु जैसी खसूसियात है। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने बुध को रामेत्रा धालू में श्री राम मंदिर का दौरा किया है। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने एमएलए शंकर का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। इसने भगवान के लिए खुसूसी पूजा करने का मंत्र बोला है। कहा जाता है कि इसने एक नेक आदमी के तौर पर राम राज्य कायम किया। अपने बाप के कहने पर हुक्मरान लोगों पर अपने बच्चों की तरह हुकूमत की। उन्होंने कहा है कि वो रोल मॉडल कहलाएंगे। इस मौके पर वजाहत की गई है कि उन्होंने एक कामिल इंसान की तरह बर्ताव किया और उन तमाम दुखों, मुश्किलात और खुशियों का तजुर्बा किया है जिनका इंसान से मिलता है। ये वाज़ेह किया गया है कि जिस शख्स की वो श्री राम थे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने वालिद की बातों का एहतराम किया और 14 साल जलावतनी इख्तियार की और बहुत सी मुश्किलात झेली। श्री राम की एक मिसाली बेटे और एक मिसाली शौहर के तौर पर सराहा किया है। इसके बाद पुजारियों ने स्वामी की इनफरादियत की वजाहत की। इस प्रोग्राम में उनके साथ तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन मौजूद रहे। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि तमाम शहरियों को हुब्बुल वतनी और कौम परस्त होना चाहिए और हिंदुस्तान की जामे भाईचारे का मुजाहरा करना चाहिए। एमएलए शंकर ने जुमेरात को शहर के म्यूनिसिपल दफ्तर में कौमी परचम की नकाब कुशाई की। दफ्तर के अहाते में गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि यह आज़ादी बहुत से आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों का नतीजा है। कहा जाता है कि मुल्क के लिए लड़ने वाले हीरोज को याद करना ही असल खराज अकीदत होती है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलकर मुल्क को आज़ादी दिलाई थी। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेशन कमिश्नर चिल्ला ओबोलुल और इसके अलावा इंचार्ज टीडीबी कायदीन, कारकुनान और म्यूनिसिपल ऑफिस के अमले ने शिरकत की। रियासती वजीर ज़राअत ने कहा है कि आज़ादी बहुत से बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में मिली है। वजीर उच्चम नायडू, कलेक्टर स्वप्नल दिनाकर, एमएलए गोंडू शंकर और जिला पार्टी सदर कलामाता वेंकट रमन्ना ने जुमेरात को 78वें यौम आज़ादी के मौके पर शहर के 80 पटना रोड पर निकाली गई रैली में शिरकत की। वजीर उच्चम ने कहा है कि सभी को उन शहीदों को गांव की सतह से याद रखना चाहिए और उनकी उमंगों को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि वो कौम परस्ती के जज्बे के साथ हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करें और उन रसूमात को भी याद रखें जिन्होंने आज़ादी और आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी थी। दर हकीकत इसके हिस्से के तौर पर बहुत से बुजुर्गों ने जबरदस्त नारे लगाए और आज के नौजवानों को मुतासिर करने की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ फौजियों का नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि तारीख में कई अजीम लोगों ने मादरे हिंद की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। तेलुगु देशम हल्का तेलुगु खवातीन की सदर स्वाति शंकर ने कहा है कि बहुत से कुर्बानियों की कोशिशों के नतीजे में हासिल करता आज़ादी के सम्राट से सभी को लुत्फ अंदोज होना चाहिए। स्वाति शंकर ने जुमेरात को श्रीकाकुलम रूरल मंडल में MPUP पाठशाला में 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए कौमी परचम लहराया है। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि असल आज़ादी पसमानदा और गरीबों के साथ साथ कमजोर तबकात को फलाही फवायद फराहम करना है। आज हम इस बात की जरूरत है कि जंगजुओं ने इन दिनों के अज़ाइम के साथ जंग लड़ी थी। उन्होंने कहा है कि तमाम शहरियों को मुआशरे के तय जिम्मेदार और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया है कि हिंदुस्तान को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए बहुत से बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की। इस प्रोग्राम में सरपंच सत्यवती, प्रिंसिपल, वालिदैन कमेटी के चेयरमैन और रूहनी और दीगर ने हिस्सा लिया है। 78वें हिंदुस्तानी कौमी परचम की नकाब कुशाई जुमेरात को अडागोदोर मंडल मरकज में BRS पार्टी के अडागोदोर मंडल के सदर कोमडी प्रभाकर रेड्डी, साबिक वाई MPP दर्शना अंजया, साबिक मार्केट चेयरमैन चिपलापल्ली महेंद्रनाथ, साबिक सिंगल विंडो चेयरमैन पोनाला वेंकटेश्वरलू और साबिक YMPTC पिल्लापल्ली रेड्डी जनार्दन ने की है। इस तकरीब में सेक्रेटरीज नागोलपल्ली और देवागिरी गजेली रवि खायती ने कोकोनूर वेंकट रेड्डी, BRS मंडल के यूथ लीडर प्रमेश गुडेपू और BRS वी टंगा तूर्ती जनरल सेक्रेटरी बिलमला अरविंद, साबिक वार्ड मेंबरान बेर रेड्डी, नरसा रेड्डी, दासारी बालाराजू, BRS के सदर के अलावा दीगर अफराद मौजूद रहे। नरेश BRS मंडल कायदीन तिल्लापल्ली कृष्णा, बिलमेला अयोध्या, पोलीपाका महेश, दीप्ति नरसैया पपोला और माते सागिरी, बिलमेला सुमैया, बिलमाला राम कृष्णा, बिलमला बाबू, बाबू राव, कथाकटी गणेश और पोडा चिंटू, बाबू राव गणेश दीगर ने शिरकत की है।
تلنگانہ جنا سمیتی یعنی TJS کے سربراہ پروفیسر کودنڈا رام نے نامپلی حیدرآباد میں TJS پارٹی کے ریاستی دفتر میں قومی پرچم لہرا کر ہندوستان کا 78واں یوم آزادی منایا۔ کودنڈا رام نے کہا، آزادی کی تحریک کے جذبے کے ساتھ آئیے ایک بہتر تلنگانہ اور ہندوستان کی آزادی، مساوات اور سب کے لیے انصاف کے اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ پروفیسر کودنڈا رام کے ساتھ TJS پارٹی کے کارکن شامل ہوئے جو قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ MLC دیش پتی سرینیواس نے کہا ہے کہ جہاں ایک طرف یوم آزادی کی تقریبات منائی جا رہی ہے، وہیں کانگریس حکومت تلنگانہ کی عزت نفس پر حملہ کر رہی ہے۔ CM ریونت کے پاس کوئی تلنگانہ سوئی نہیں ہے، وہ استعمار کا بیٹا ہے۔ تلنگانہ تحریک میں ریونت نے رائفل پکڑ کر چھوڑ دیا۔ ریونت کے CM بننے کے بعد جے تلنگانہ کا نعرہ دھندلا سا گیا ہے۔ جے تلنگانہ پوزیشن میں جے سونیا، جے کانگریس کے نعرے لگائے گئے۔ جیسے ہی ریونت کے اقتدار میں آیا، تلنگانہ کے نشان میں چار مینار اور کاکتیہ محرابوں کو شاہی نشان کے طور پر مذاق اڑایا گیا۔ تلنگانہ کے غرور کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک اور وقت تلنگانہ سیکریٹریٹ کے سامنے راجیو گاندھی کا مجسمہ نصب کیا جا رہا ہے۔ راجیو گاندھی کا مجسمہ جہاں تلنگانہ کی ماں مورتی لگانا چاہتی ہے، ہمارے وجود پر حملہ کرے گی۔ غریب لوگوں کا کہنا ہے کہ MLA گنڈو شنکر ایک روٹی کمانے والا ہے جس نے 1.5 سال سے انا کینٹین چلا کر لاکھوں غریبوں اور بے گھروں کی بھوک مٹائی ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلانے اور بھوکے پیٹ کو بھرنے کے عزم کے ساتھ سیکاکولم کے MLA گنڈو شنکر کے ذریعے شروع کی گئی انا کینٹین جو ورنا اور منڈو تینڈا میں جاری رہتے ہوئے جمعرات تک 484 دن تک پہنچ گئی ہے۔ جمعرات کی صبح غریبوں کے لیے انا کینٹین معمول کے مطابق جاری ہے۔ شہر اور گڑھ نواح کے دیہات کے غریب بے گھر اور مزدور کینٹین میں کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ماضی میں شہر کے بے گھر افراد کے ذریعے قائم کردہ انا کینٹین میں 5 روپے کا کھانا ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے YSP حکومت نے کینٹین بند کر کے غریب کے پیٹ میں لات ماری ہے۔ اس کی وجہ سے پریشان غریبوں نے اپنے ووٹ سے YCP کو پتال اور روند دیا تھا۔ MLA شنکر کے ذریعے قائم کردہ انا کینٹین میں اپنا پیٹ بھرنے والا ہر غریب شخص انادتھا کہہ کر گونڈو شنکر کو آشیرواد دیتا ہے۔ انا کینٹین انتظامیہ جمعرات کو 484 دن تک پہنچ گئی ہے۔ 78ویں یوم آزادی کے موقع پر TPCC کے ریاستی جنرل سیکریٹری جو قطب اللہ پور کانگریس قائدین اور اس کے علاوہ قطب اللہ پور حلقے میں جھنڈا وندنا پروگرام میں شرکت کی۔ قطب اللہ پور حلقے کے 125 ڈویژن گجولا رام اور 126 ڈویژن جگت گری گٹا کے مختلف کالونیز میں 78ویں یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ لہرایا گیا ہے اور تمام لوگوں کو یوم آزادی کی مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ اس طرح TPCC کے ریاستی جنرل سیکریٹری قطب اللہ پور کانگریس قائدین کے علاوہ جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑنے والے شہیدوں کو یاد کیا اور شہداء کی قربانیوں کے بارے میں جانکاری دی ہے۔ اس پروگرام میں مختلف کالونیوں کے قائدین، کمیٹی ممبران اور نوجوان شریک تھے۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ پریڈ گراؤنڈز میں آج 78واں یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اویناش موہنتی IPS نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے آزادی پسندوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا تھا۔ اپنے خطاب میں CP نے تمام عملے اور شہریوں کو دلی طور پر یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے لاتعداد عظیم ہستیوں کی جانب سے دی گئی بے پناہ قربانیوں کی عکاسی کی ہے جنہوں نے ہمیں وہ آزادی اور آزادی عطا کی جس کی ہم آج قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے سب پر زور دیا ہے کہ وہ ان قربانیوں سے مسلسل تحریک حاصل کرے اور غیر متزلزل عزم اور عزم کے ساتھ آگے بڑھے۔ کمشنر نے امن و امان کو برقرار رکھنے، ملکی سالمیت کے تحفظ اور عوام کی خلوص کے ساتھ خدمت کرنے میں پولیس فورس کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پولیس افسران کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ سماجی ہم آہنگی اور امن کے لیے کوشاں رہے، معاشرے کی بہتری کے لیے تنہدی سے کام لے اور کمشنر موہنتی نے سائبرآباد پولیس کی بھی تعریف کی ہے کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھنے اور کمیونٹی کو مثالی خدمات فراہم کرنے کے لیے آگے ہے۔ اس موقع پر ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں 15 افسران کی ستائش کی اور انہیں اتم سیوا پاٹکم سے نوازا۔ اس کے علاوہ 8 افسران کو ان کی غیر معمولی کارکردگی پر اتی اتروشتا اور اتروشتا اتم سیوا پاٹکا کے تمغوں سے نوازا گیا۔ سابق راجیہ سبھا ممبر ہنمنت راؤ نے گاندھی بھون میں کہا کہ جن لوگوں نے آزادی کی تحریک میں حصہ نہیں لیا وہ آج تک ملک پر حکومت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آزادی نہیں کہتے۔ اس دن منموہن سنگھ نے قرض معاف کیا اور اب تک ریاست میں دوبارہ قرض معاف کر دیا گیا ہے۔
हम इंतखाबात में कांग्रेस की तरफ से किए गए हर एक वादे को अमली जामा पहनाएंगे। राहुल गांधी SC ST BC के लिए जात की गिनती लाए, जात पात की गिनती के साथ पंचायत राज के इंतखाबात करवाए। जात पात की गिनती से SC ST BC को इंसाफ मिलेगा। आज 78वें यौम आज़ादी के मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडर अयूब अहमद ने फलांग डिवीजन नंबर 46 में कौमी परचम की नकाब कुशाई की। इस मौके पर नवाब बिन अली मोहम्मद मुजाहिद, अखिल भाई, साबिका कॉर्पोरेटर मजहर पटेल, जावेद भाई, कांग्रेस लीडर और महल्ले के नौजवान मौजूद रहे। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी ने जुमेरात को NTR भवन में 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात का एहतमाम किया। इस मौके पर रियासती पार्टी के नायब सदर समा भूपाल रेड्डी ने कौमी परचम की नकाब कुशाई की। इसके बाद रियासती पार्टी के नायब सदर और साबिक सदर ने तेलुगुदेशम पार्टी का परचम लहराया। महात्मा गांधी, डॉक्टर BR, तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन ने अम्बेडकर और NTR की तस्वीरों पर फूलों की माला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पोलिट ब्यूरो के अरकान, नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, साबिक MLA बकानी नरसिम्हलू ने कहा और 78वें यौम आज़ादी के मौके पर तेलुगु अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश किए। आज़ादी से पहले मुल्क में 565 हल्के थे, आज़ादी के बाद उनको खत्म कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना को आज़ादी के बाद जम कर दिया गया था, जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों में आज़ादी से पहले की बादशाहत को खत्म कर दिया गया था। लेकिन ये रियासत तेलंगाना में 1983 तक पटेल पटवारी की शक्ल में जारी रहा। NTR ने दलेरी से पटेल की पटवारी निजाम को खत्म कर दिया। NTR ने लोगों में सियासी बेदारी लाई। उन्होंने कहा है कि NTR हिंदुस्तान में वाहिद वज़ीर-ए-आला थे जिन्होंने पहली बार आश्रम स्कूल शुरू किए हैं। मंडल निजाम मुतारिफ कराया गया और गांव के लोगों को गवर्नर्स दस्तयाब किए गए हैं। चंद्रबाबू ने जन्मभूमि प्रोग्राम के जरिए सेक्रेटरीट के गांव में पेश किया है। जल्द ही चंद्रबाबू गारू आंध्र प्रदेश में जन्मभूमि 2 प्रोग्राम शुरू करेंगे। चंद्रबाबू की क़ियादत में तेलुगुदेशम पार्टी में रहना, जिनके पास काफी तजुर्बा है, हमारे साबिका दौर के लिए काफी खुशकिस्मती की बात है। आइए NTR और चंद्रबाबू के प्रोग्रामों को लोगों तक ले जाए। पोलिट ब्यूरो के अरकान अरविंद कुमार गौड़ ने कहा, उन्होंने 78वें यौम आज़ादी के मौके पर तेलुगु अवाम को अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। पार्टी में उन तमाम लोगों को मुबारकबाद हो जो सब छोड़कर पार्टी से भाग गए थे। तेलुगुदेशम पार्टी और तेलुगुदेशम हुकूमत की क़ियादत ने गाँव और कस्बों में समाजी इंसाफ और तरक्की की पैरवी की है। आनंद नगर कॉलोनी में 78वें यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जुबली हिल्स हल्के के उम्मीदवार MLA अजहरुद्दीन गाड़ी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है और इसमें आनंद नगर कॉलोनी बस्ती कमेटी के तमाम मेंबरान ने शिरकत की है। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर भोलकपुर, मशीरबाद और मदीना सर्कल में कौमी परचम लहराया है। गवर्नर श्री जिष्णु देव वर्मा ने जुमेरात को राजभवन हैदराबाद के तारीखी दरबार हॉल के सामने कौमी परचम लहराकर यौम आज़ादी मनाई है। अपने खिताब में गवर्नर ने यौम आज़ादी की अहमियत पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तान की मुश्किल से जीती गई आज़ादी का एहतराम करने और जश्न मनाने के एक मुक़द्दस मौके के तौर पर है। उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाले अनगिनत मुहिब्बे वतनों को कुर्बानियों को उजागर करते हुए आज़ादी के बाद से मुल्क के सफ़र पर रोशनी डाली है। यौम आज़ादी हमारी तारीख को याद रखने और मनाने का एक वक्त है, एक गैर मुतज़लज़िल अज़म और बेलौस कुर्बानियों की दास्तान है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों के दौरान हिंदुस्तान ने तरक्की और खुद इन्हिसारी के एक नाकाबिले यकीन सफर का आगाज किया है। इत्तेहाद को बरकरार रखने की हमारी सलाहियत पुरशुकूक के बावजूद अपने तनु के दरमियान हमने साबित किया है कि ये तनु हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गवर्नर ने हर हिंदुस्तानी पर जोर दिया है कि वो कौम पर फख्र करे और मुल्क और रियासत तेलंगाना दोनों की तेज रफ्तारी पर यकीन रखे। परचम कुशाई के बाद गवर्नर वर्मा ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया और राजभवन के अफसरान अमले, राजभवन स्कूल के बच्चों, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। उन्होंने तकरीब में मौजूद बच्चों और स्टाफ मेंबरान में जाती तौर पर मिठाइयाँ भी तकसीम की है। इस तकरीब में गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री और इसके अलावा दीगर सीनियर ओहदेदारों और अमले ने शिरकत की है।
تلنگانہ ہیومن رائٹس کمیشن کے احاطے میں 78ویں یوم آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت سیکریٹری اور سی ای او ڈی آر گرگ IAS ریٹائر نے کی۔ انہوں نے سب کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ آج 78ویں یوم آزادی کے موقع پر چیئرمین تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن محمد عبید اللہ کوتھوال نے حج ہاؤس گراؤنڈز رزاق منزل بالمقابل پبلک گارڈن نامپلی حیدرآباد میں قومی پرچم لہرایا۔ ان کے ہمراہ سید عظمت اللہ حسینی چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ، طاہر بن حمدان صدر اردو اکیڈمی AFP اردو اکیڈمی، چیئرمین حج کمیٹی سید لیاقت علی CEO اور وقف بورڈ ڈائریکٹر اردو اکیڈمی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر حج کمیٹی TGMFC کے افسران اور عملہ موجود رہا۔ حمایت نگر ڈویژن کی گلی نمبر 15 پر خیرآباد کے MLA دانم ناگیندر کی قیادت میں پرچم کشائی کی تقریب عمل میں آئی۔ تقریب کا اہتمام سرفراز الدین نے کیا تھا اور اس میں مختلف بستی قائدین نے شرکت کی تھی۔ کمیونٹی لیڈروں کو اہم مواقع پر اکٹھا ہوتے دیکھنا ہمیشہ متاثر کن ہوتا رہا ہے۔ ہندوستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر مسٹر گدام پرساد کمار نے قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا۔ حصہ لینے والے قانون ساز کونسل کے ارکان، قانون ساز سیکریٹری ڈاکٹر وی نرسمہا چارولو اور چیف مارشل کرناکر افسران اور عملہ شامل تھا۔ سب سے پہلے اسپیکر پرساد کمار، قانون ساز کونسل کے چیئرمین مسٹر گٹا سکندر ریڈی اور جنہوں نے ڈاکٹر BR امبیڈکر، بابائے قوم مہاتما گاندھی اور دیگر معززین کے مجسموں کو گلہائے عقیدت پیش کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔